बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आतिफ वक्कास। और इस शॉर्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। दैट इज राइट हैंड ग्रिप रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हम ये डिस्कस करेंगे कि इन रूल्स को कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो इसका बड़ा सिंपल है। बी की डायरेक्शन बताने के लिए आपने हमेशा ये वाला रूल इस्तेमाल करना है, ग्रिप रूल। इसको हम राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं। इसमें ऐसे करना होता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, याद रहे करंट की डायरेक्शन यहाँ पर जो आप चूज करेंगे वो हायर टू लोअर पोटेंशियल होगी, हायर टू लोअर पोटेंशियल, यानी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की या कन्वेंशनल करंट की ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जो ग्रिप रूल हम यूज करेंगे इसमें करंट की डायरेक्शन हायर टू लोअर पोटेंशियल होगी। तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट करेंगे और उस वायर को एज्यूम कर ले कि जैसे आपने हाथ में ग्रिप किया हुआ है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन में होंगी, यानी जैसे यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे राइट से एंटर होंगी, लेफ्ट से इमर्ज होंगी इनटू द व्हाइट बोर्ड। क्रॉस होता है आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये इस तरह करंट अगर ऊपर है तो ये राइट पे क्रॉस होगा, करंट अगर नीचे है तो लेफ्ट साइड पे हम क्रॉस बनाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह होता है कि ये आप नीचे से देख रहे हैं किसी वायर में करंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी। तो आपने इस तरह एज्यूम करना है कि ये वायर ऐसे है, तो नीचे से मैं देखूंगा करंट ऊपर है तो क्लॉकवाइज नजर आएगा, लेकिन अगर करंट नीचे है और मैं नीचे से देख रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो इसके लिए हमेशा राइट हैंड रूल यूज होगा। और ये बी फाइंड करने के लिए होते हैं, बी की डायरेक्शन बताने के लिए। फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए आपने हमेशा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना। मैंने कहा फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए जब आपको एक करंट कैरिंग वायर के मुताबिक कहा गया है कि जी करंट कैरिंग वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द व्हाइट बोर्ड है, कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है व्हाइट बोर्ड में, ये वायर इसमें ऐसे पड़ा हुआ। तो वो कहते हैं कि जी इसमें करंट फॉर एग्जांपल राइट डायरेक्शन में है, या इस तरह करंट की डायरेक्शन डायरेक्ट बता देते हैं, या इधर हायर पोटेंशियल है इधर लोअर पोटेंशियल है, ये कह देते हैं। बहरहाल करंट राइट की तरफ जा रहा है, कन्वेंशनल करंट। तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन मांगी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर, यहाँ पर फोर्स अननोन है, तो फोर्स अननोन है तो हमेशा लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में इनटू द व्हाइट बोर्ड। फिर दूसरा काम होगा, दूसरे नंबर पे आप करंट की डायरेक्शन बताएंगे। इस केस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर करंट नोन होगा तो करंट की डायरेक्शन में हम लेफ्ट फिंगर हैंड का सेकेंड फिंगर पॉइंट कर लेंगे इस तरह, और देन हमारे पास थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इस वायर पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक करंट बताया गया होता है तो आपने कोई दूसरा रूल अप्लाई नहीं करना। अगर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिचुएशन ये है कि अब कन्वेंशनल करंट राइट से लेफ्ट की तरफ है।
आपने फिर कन्वेंशनल करंट को अपने हिसाब से लेना है, यानी फर्स्ट फिंगर इनटू द व्हाइट बोर्ड, करंट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ आपने फॉरगेट कर देना है कि इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन के मुताबिक कहा है, आपने कन्वेंशनल करंट यूज करना है, तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। वंस अगेन आपने यही रूल अप्लाई करना है। ये इस केस में भी अप्लाई किया जा सकता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल बजाय किसी करंट के रिंग कंडक्टर के हम कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेकंड फिंगर से फाइंड की जाएगी। अब इस पे फोर्स कैसे लगेगी, तो इसके लिए तरीका बन सके वही है, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, फिर सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड देन यू गेट फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो देखिए वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी तो फोर्स अंदर की तरफ हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा। कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कि जी लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, तो ऐसी सूरत में आपने इग्नोर कर देना है कि इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन की बात की है। अगर वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो आपने इधर से पॉजिट्रॉन इज्यूम करके वही रूल अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा अप्लाई कर देना है। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए रूल नहीं है, यही रूल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है, आपने पॉजिटिव को राइट से लेफ्ट इज्यूम करना है। वंस अगेन फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ डी, सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वी एंड थर्ड देन थंब यूज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस दफा उसके ऊपर क्लॉकवाइज फोर्स लगेगी। सो इस तरीके से आप डायरेक्शन ऑफ एफ फाइंड कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी और करंट के लिए कंडक्टर के ऊपर भी। अब तीसरी बात है करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन तब मांगी जाएगी जब जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पर फोर्स मालूम होगा, तो फिर आपने राइट हैंड रूल यूज करना है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तब अप्लाई होगा जब आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है। करंट की डायरेक्शन तब बताएंगे जब हमें फोर्स ऑलरेडी मालूम होगा, तो ये उन सारे सिस्टम्स में राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जहाँ पर फोर्स मालूम है और करंट मालूम करना है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। वंस अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ जो है फील्ड की डायरेक्शन में आप राइट हैंड फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सेकंड फिंगर जो है फोर्स की डायरेक्शन में होगा कि आप कोई फॉर एग्जांपल कंडक्टर है उस पर फोर्स राइट की तरफ लगा रहे हैं या लेफ्ट की तरफ लगा रहे हैं, तो अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन भी मालूम है तो तब वहां से आप इसके ऊपर इसके अंदर मौजूद करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स थंब से शो हो रहा है इधर है, तो करंट डाउनवर्ड होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन फौरन मालूम हो गई, तो इस तरह से पैदा होने वाला ईएमएफ ये जगह हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, नीचे लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। कब? जब फोर्स राइट वर्ड हो। लेकिन अगर मैं फोर्स लेफ्ट वर्ड कर लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर है, लेकिन फोर्स मैंने उस डायरेक्शन में कर दी एक और कंडक्टर के ऊपर। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई दूसरा कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर राइट पे जाएगा, फोर्स इसके ऊपर मैं किधर लगा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द व्हाइट बोर्ड है, फोर्स उस साइड पर लगा रहा हूँ, तो करंट ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर भी राइट हैंड रूल से आपको पता चल सकता है कि ये नीचे का पॉइंट हायर पोटेंशियल है, ऊपर का पॉइंट लोअर पोटेंशियल है। तो जितनी जगहों पे ईएमएफ पैदा होता है जनरेटर्स में, डायनामोस में, उन सारे केसेस में आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, जिससे आपको
करंट की डायरेक्शन का पता चलता है। अब एक और केस भी हो सकता है, लेंस लॉ के जरिए हम करंट की डायरेक्शन कैसे बताते हैं। तो लेंस लॉ के जरिए बड़ा ही आसान है। उसमें यह होता है कि आपको लेट मी इरेज दिस स्टफ। फॉर एग्जांपल, आपको एक सिचुएशन दी जाती है कि जी एक बार है और इसके अंदर करंट है और उसके साथ एक रिंग पड़ा हुआ है और उस रिंग मेटालिक रिंग है और वो पूछते थे कि जी इस वायर के अंदर करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ। तो अगर इसमें करंट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट साइड पे क्रॉस होता है, लेफ्ट पे डॉट होता है। मेरा तरीका होता है कि मैं करंट से साथ साथ जाता हूँ, राइट पे क्रॉस बनाता जाता हूँ, तो ये ऊपर जाएंगे तो राइट पे क्रॉस होंगे। अब वो कहते थे कि जी करंट इंक्रीज हुआ, करंट अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्रॉस ज्यादा होंगे। क्रॉस के ज्यादा होने से इस रिंग के अंदर से फ्लक्स ज्यादा होगा। तो फ्लक्स ज्यादा होने से यानी फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से इस टायर में करंट होगा। अब वो किस तरफ होगा? अगर तो क्रॉस का बढ़ना काज है, काज क्या है? क्रॉस का बढ़ना। तो इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा लेंस लॉ के मुताबिक यहाँ पर डॉट्स बनने चाहिए। तो डॉट का मतलब होता है नॉर्थ और नॉर्थ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट अचानक से बढ़ गया तो इस रिंग के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। वजह ये है कि करंट बढ़ने से क्रॉस बढ़ेंगे, क्रॉस का बढ़ना खास है, क्रॉस के बढ़ने के अपोजिट इफेक्ट ये है कि डॉट बने, नॉर्थ बने, इसलिए यहाँ पर नॉर्थ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। अगर यही सवाल इस तरह पूछा जाए कि करंट अचानक से जीरो हुआ या कम हुआ, तो जीरो होने से क्रॉस कम हो जाएंगे। तो क्रॉस का कम होना इस दफा काज है। तो इफेक्ट ये होगा कि इधर क्रॉस आए, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द वायर बोर्ड, जिसके अंदर फील्ड लाइंस जाती हैं, तो साउथ होता है। साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज करंट इसके अंदर पैदा होगा। तो इस तरीके से हम ये मुख्तलिफ रूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी ये भी कहा जा सकता है कि जी कोई रिंग है और उसके अंदर करंट है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं। तो याद रहे, अगर करंट उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी राइट साइड पे क्रॉस होगा, अंदर डॉट होगा। अंदर डॉट का मतलब है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से नॉर्थ आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आपको करंट ऐसे नजर आता है कि वो क्लॉकवाइज है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी तरफ उसका साउथ होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था और उसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। द लोअर